घन घनाभ के बाद हम लोग बेलन को देखते हैं। याद रखेंगे बेलन जो आपका टॉपिक ऐसा है ना, याद रखेंगे कि आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे, क्योंकि याद रखेंगे यहां से बेलन और उसी से जुड़ा हुआ रहेगा आपका शंकु, है ना। बेलन, शंकु और कभी कभी शंकु, अर्धगोला, इस सब को जोड़ देता है एक में और पूछेगा ना बताइए इससे जो बनेगा आपकी आकृति उसका आयतन क्या होगा या उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो पहले आपको बेलन समझना पड़ेगा कि बेलन होता क्या है, ठीक है ना। उसके बारे में आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, है ना। उसके बाद हम लोग उस पे बेसिस एक क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे कि आपके जो बेलन के 3 फार्मूला है ना वो आसानी से आपको क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। चलिए ध्यान देंगे बेलन। आप देख सकते हैं कि बेलन बनना कैसे है, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे कि एक वृत्त ऊपर है ना, ये देख सकते हैं एक वृत्त आपका ये ऊपर ठीक है, और एक वृत्त क्या है आपका नीचे है ना। दो वृत्त को क्या किया गया है, देख सकते हैं दो वृत्त को जोड़ दिया गया है ना। एक वृत्त और एक वृत्त, मतलब मान लो कि ये एक वृत्त है, ठीक है ना, और ये एक वृत्त है, ठीक है ना, और दोनों क्या किया हमने जोड़ दिया ऐसे, तो क्या बन गया, ये बेलन के जैसा आकृति नहीं बन गया, बना ना। तो उसी तरह से आपको बेलन बनाया गया है, ध्यान देना। दो वृत्त को क्या किया गया आपस में जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे इसको कि दो बेलन को जब आपस में जोड़ेंगे तो आप दो वृत्त को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक बेलनाकार आकृति आपको इस प्रकार की मिलेगी, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको त्रिज्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है वृत्त में आपको त्रिज्या होती है। वृत्त में त्रिज्या के अलावा कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, बस वृत्त में सिर्फ त्रिज्या, और यहां भी क्या होगा आपका त्रिज्या। तो देख सकते हैं इस फिगर में आपको दो त्रिज्या दिख रहा होगा, एक यहां है और एक यहां है, ठीक है ना। और याद रखेंगे कि दोनों क्या करेंगे, एक हाइट से जोड़ देंगे। देखिए ये क्या हो गया इसका ऊंचाई, यानी याद रखेंगे कि जब दो वृत्त को हम क्या करेंगे एक दूसरे से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उससे क्या बनेगी, एक बेलनाकार आकृति बनेगी, और वही बेलन हमको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान देते हैं, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है वो क्या होता है, वृत्त की परिधि। अब कहेंगे सर यहाँ बेलन में वृत्त कहां से आ गया, है ना बात, बेलन में वृत्त कहां से आ गया। तो ध्यान देना है ये जो बेलन बना है वो किससे बना है, वृत्त से। किससे बना है, देखिए ये वृत्त ही ना है, एक वृत्त ऊपर एक वृत्त नीचे, है ना। तो क्या कहेंगे इसमें, वृत्त की परिधि और गुना में ऊंचाई, यानी एक वृत्त और दो वृत्त को एक ऊंचाई से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसलिए जब इसका हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे, वक्र यानी क्या होता है, चाहे तो बाहर बाहर का चाहे तो भीतर भीतर का, इसको बोलते हैं क्या हम लोग वक्र पृष्ठ, या इसी कभी कभी हम लोग पार्श्व पृष्ठ बोल देते हैं। वक्र पृष्ठ बोलो या क्या बोल दो, पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए, क्योंकि जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन होगा, और आपके ऑप्शन दिए रहेंगे पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच, पाई आर एल, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना है आपको कि अगर आपको जानकारी रहेगी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वृत्त की परिधि और गुना ऊंचाई। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, जानते होंगे आप लोग 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो देखिए वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई, तो 2 पाई आर इंटू एच, तो क्या बन गया 2 पाई आर एच। अब बताइए अब हमको इस फॉर्मूला को रटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। याद रखेंगे कि बेलन किससे बना है, वृत्त से, वृत्त को एक ऊंचाई से जोड़ दिया गया है, तो वृत्त की जो परिधि आपकी होगी उसमें सिर्फ हाइट क्या कर देंगे, उससे गुना कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब हमने वक्र पृष्ठ का जाना, वक्र पृष्ठ होता है या तो बेलन के भीतर भीतर का या तो बेलन के बाहर बाहर का, लेकिन जब संपूर्ण कहेगा तो भीतर और बाहर दोनों। अगर एक मान लीजिए एक बॉक्स दे दिया गया है, मान लीजिए एक बक्सा है,
ठीक है ना। ये क्या है, ये एक बक्सा है और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो समझते हैं हम लोग कि वक्र पृष्ठ जब पूछ रहा है तो वक्र यानी कि चाहे तो बाहर का पूछेगा, चाहे तो फिर अंदर की बात करेंगे। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ कह देगा ना तो फिर क्या होगा, अंदर और बाहर दोनों। ठीक है, ध्यान देंगे। तो उसी तरह से कहेंगे हम लोग बेलन का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या बनेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस दुगुना वृत्त। अब यहां पे कहें सर दुगुना वृत्त कहां से आ गया, दुगुना वृत्त का क्षेत्रफल कहां से आ गया, तो आप ठीक से देखिए इस आकृति को देखिए, इस आकृति में आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक वृत्त ऊपर है और एक वृत्त नीचे है। हमने अभी बोला भी है कि बेलन जो आपको होता है वो दो वृत्त को एक ऊंचाई से जोड़ देते हैं तो उससे क्या बन जाएगी, आपकी बेलन बन जाएगी। तो जब हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या कहेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ दुगुना क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। कितना आसान है, दुगुना वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ हमको याद हो गया क्या होता है, 2πr/h, है ना, 2πr/h हो गया। अब प्लस दुगुना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग 6-7 क्लास में पढ़े होंगे, πr², है ना, πr²। तो यहाँ पे दो क्यों लगाए हैं, क्योंकि एक वृत्त ऊपर है और एक वृत्त नीचे है, इसलिए दुगुना वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2πr/h, 2 का 2 छोड़ दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 कॉमन कर लिया, पाई पाई दोनों में है कॉमन कर लिया, आर आर दोनों में है कॉमन कर लिया, है ना। तो यहां से 2πr कॉमन हो गया, तो यहां सिर्फ कितना बचेगा, h प्लस 2π, इसमें r दो को था तो वो कॉमन है तो वो बचेगा। यानी आपसे कोई पूछ ले कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है तो क्या जवाब देंगे, 2πr इंटू h प्लस r, ठीक है ना। यहाँ बीच में इंटू होता है, ध्यान देंगे, यानी यहाँ पे बीच में गुना आपका होगा। या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो 2πrh प्लस 2πr², ये बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक, यानी अब हम लोग ये समझ गए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है हमको, तो क्या करना होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ में दुगुना वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा, है ना। यानी वृत्त के दो क्षेत्रफल और प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठफल, ये दोनों को जोड़ देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब हम लोग यहां से देखते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। अब बेलन के आयतन की बात करते हैं, ये भी आपकी इंटरेस्टिंग है, क्या होता है बेलन का आयतन। तो देखिए बेलन का जो आपको आयतन होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में हम लोग सिर्फ ऊंचाई से गुना कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, आपका बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है, मान लीजिए कि एक कोई आपका कोई संरचना है, जैसे बेलनाकार संरचना ही है, इस बेलन के अंदर आप वायु को या पानी को कितना मात्रा में रख सकते हैं, है ना, कितनी मात्रा में रख सकते हैं, वही क्या उसका होगा, आयतन होगा। इसे देखते हैं तेल के टैंकर पर लिखा रहता है क्षमता 1000 लीटर, है ना, तो उसकी कैपेसिटी है 1000 लीटर, है ना। तो कितना, जैसे आप लोग पढ़े होंगे जनरली आयतन क्या होता है, किसी भी पदार्थ द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है वो क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयतन बोलते हैं। तो यहां भी ध्यान देंगे कि इस संरचना का आयतन क्या होगा, इसमें वृत्त के क्षेत्रफल में क्या कर देंगे, ऊंचाई से सिर्फ गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका आयतन निकल जाएगा। तो देखिए अब हम लोग आसानी से इसके फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, फिर बोल दे रहे हैं यहां से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ ले आते हैं फार्मूला से, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो 2πr इंटू h प्लस r, बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr²h, ठीक है। अब इस पर बेसिस हम एक क्वेश्चन को देखते हैं जिससे कि आपके पूरे फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान, चलिए देखिए एग्जांपल से समझते हैं इस पूरे आपके फार्मूला को। यहां पे आपके एग्जांपल दिए गए हैं, यदि बेलन की ऊंचाई
13.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बेलन की ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है और आपकी त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हमने क्या बोला था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ही पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और साथ में क्या निकालना है आपका आयतन। अब बताइए इस एक क्वेश्चन से इसमें तीनों के तीनों फार्मूला क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, होगा ना। तो ध्यान देते हैं हम लोग इसके जो क्वेश्चन दिए गए उस पर। चलिए क्या दिया गया है, ऊंचाई 13.5, तो ऊंचाई को हम लोग h से सूचित करते हैं, हाइट है ना। तो h कितना दे दिया गया है, 13.5 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। याद रखना अगर कोई पूछ ले कि बताइए कि ऊंचाई को हम लोग h से काहे सूचित करते हैं, तो ऊंचाई का मीनिंग ये होता है हाइट, हाइट HEIGHT। तो h आपका शुरू वाला लेटर आपका हो गया। त्रिज्या को क्या बोलेंगे, रेडियस r, कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब हमको तीन चीज निकालना है, पहले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देख लेते हैं यहां क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है 2πr/h। अभी हमने देखा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2πr/h, ठीक है ना। लिखते हैं 2 गुना पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और गुना त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 13.5, तो उसको लिख सकते हैं ऐसे 135/10। बोलिए हाँ या ना, 13.5 लिखेंगे कौन सी 135/10। कैसे लिखा गया, क्योंकि देख सकते हैं पॉइंट के बाद एक टर्म है तो एक पर एक शून्य। अब काटते हैं, एक शून्य से एक शून्य चला गया, हम इसको काट सकते हैं 2 पचे 10, फिर 5 से काट सकते हैं 5 दूना 10 और 5 सते 35। अब सिर्फ गुना खाली कर लेंगे किसमें 27 में 22 से, देखते हैं गुना करके देखते हैं कितना आता है। 7 दूना 14 की 4 हाथ में 1, 2 दूना 4 अब 1 5, 7 दूना 14 की 4 हाथ में 1, 2 दूना 4 अब 1 5, यानी यहाँ 4 हो गया, 5 4 9 और यहाँ 5, यानी कितना आ गया 594। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। याद रखेंगे कितना आसानी से समझ आ गया है ना। तो अगर हम लोग फार्मूला को याद रखते हैं तो उस पर बेसिस कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। देखिए और हम निकालते हैं, पहले बेलन का आयतन ही निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, बेलन का क्या आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है आपका πr² h, ठीक है ना। पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे 22/7, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे r² है, यानी r को 2 बार लिखना है, r को 2 बार लिखना है, r² यानी r गुना r। तो पहले देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। सर 2 बार क्यों, क्योंकि यहाँ r² था और r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, इसको 2 बार लिखेंगे ना, या तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो भी हो जाएगा 7 7 49, या तो इसको 2 बार गुना कर दीजिए तो भी 49 हो जाएगा, बात सेम ही है। और गुना क्या है आपका ऊंचाई, ऊंचाई के लिए क्या लिखाएगा 13.5 यानी 135/10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए 7 से 7 कट गया है ना, आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, कैसे 11 दूना 22 अब 5 दूना 10 है ना, 11 दूना 22 5 दूना 10, फिर 5 से काट सकते हैं 5 से, 5 दूना 10 अब 5 सते 35, तो कितना कितना आ गया, यहां बच गया 11 गुना, देखिए यहां बच गया 7 गुना, यहां बच गया 27। और देखिए सेंटीमीटर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर,
तो सेंटीमीटर के पावर 3। तो पहले गुना करते हैं, 11 सते 77 है ना, 11 सते 77 और उसमें किससे गुना करना है, 27 से गुना करते हैं। 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 49 और 4 53, ठीक है। 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 और 7 दूना 14 और 1 15, कितना हो गया 9, 4 3 7, 5 5 10 के 0 हाथ में 1 1 और 1 2, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2079 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा आपका आयतन। अब हम इसके क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर बात करते हैं। बताइए आयतन तक किसी को दिक्कत है, नहीं ना। अगर होगा तो बोल सकते हैं कि हाँ यहां प्रॉब्लम है, बोलिए कहां दिक्कत है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए फार्मूला में आपका है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 2 आर, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7 और ऊंचाई कितना आपका है 22/7, सॉरी ऊंचाई कितना है आपका 13.5, कितना है 13.5, तो आप वो लिख सकते हैं ऐसे 135/10। अब काटते हैं, 7 से 7 पहले चला गया, देखिए 11 दूना 22, तो 5 दूना 10, 2 बार में कट गया। फिर 5 से काटते हैं, 5 दूना 10 और 3 5, 5 7 35। अब गुना करते हैं, 11 के छोड़ दिए, 7 को छोड़ दिए, 27 को छोड़ दिए, अब गुना किए 11 सते 77, 77 में 27 से, तो 2079 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आते हैं क्या, इसके संपूर्ण पृष्ठफल पर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा फार्मूला 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 ही है ना, कितना है 7 सेंटीमीटर, इंटू है तो इंटू कर लेंगे, एच का वैल्यू कितना है 13.5 सेंटीमीटर, अब प्लस फिर आर आ गया तो फिर 7 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं गुना कर काट देते हैं इसको, 7 से 7 कट गया, 22 दूना कितना हो गया 44, यहाँ सेंटीमीटर है, गुना लिख दिया यहाँ पे। अब बताइए 13.5 में 7 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो खुद से सोचिए कि 13 और 7 कितना होता है 20.5 सेंटीमीटर। अब सिर्फ इसमें गुना खाली कर दीजिए, कैसे, या इसको और शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, कैसे, तो 44 सेंटीमीटर गुना 205 बटा कितना 10 सेंटीमीटर। अब काट लीजिए, 22 दूना 44, 2 में कट गया, 5 दूना 10, 2 में कट गया ना, 22 दूना 44, 5 दूना 10, अब 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, अब 5 का 5, यानी कितना आ गया 22 सेंटीमीटर अगुना 41 सेंटीमीटर। अब गुना खाली कर लीजिए, 22 में किससे 41 से, कर लेते हैं साइड में, 41 22, 2 4 दूना 8, 2 8, 2 8 2 10 सुनात में 1, अब 8 1 9, यानी 902 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आयतन के लिए, ये जरूरी है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है, क्लियर है ना यहां तक। चलिए इस पर आपके ये तीनों, ये जो क्वेश्चन है इससे बेलन के जो तीनों फॉर्मूला आपके हैं, वक्र पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल और बेलन का जो आयतन है, ये तीनों क्लियर होना चाहिए, और शायद हो भी गया होगा इससे आसानी से। बेलन के बाद हम लोग शंकु को देखते हैं, ठीक है ना। बेलन के बाद किसको, शंकु को। ध्यान दीजिएगा, शंकु जिसमें आपके क्या क्या होते हैं, अभी क्या था बेलन में, क्या था आपका त्रिज्या थी और ऊंचाई, इसके अलावा कुछ था नहीं। लेकिन शंकु में देख सकते हैं, शंकु में आपको 3 चीजें मिलेंगी, क्या क्या मिलेगा, त्रिज्या, ठीक है ना,
ऊंचाई और साथ में क्या मिलेगा आपकी तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना, तिरछी ऊंचाई मिलेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपको दो चीजें दी गई है, ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है, तो तिरछी ऊंचाई कैसे निकलेगा, या तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, है ना। तो ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, देखिए कि एक समकोण त्रिभुज है ना, या देखिए इसमें ये आपका इसको ओ मान सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं हम लोग बी। एक समकोण त्रिभुज बन गया ए ओ बी। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा कर्ण, और ये क्या आपका है ऊंचाई हाइट, इसको क्या बोलते थे आधार। तो आधार यहाँ पे क्या है त्रिज्या आर दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे एल पूछेगा, यानी समकोण त्रिभुज के हिसाब से कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन होगा एल, है ना। तो एल का वैल्यू क्या निकलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। अगर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, यही ना कहता है पाइथागोरस थ्योरम जी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर उधर जाते तो क्या बनता है अंडर रूट बनता है ना। तो क्या बनेगा वहां पे आपका लंब का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ पे आपका कर्ण कौन है एल है, ऊंचाई तो एच आपका है ही, और आधार क्या आपका आर है। तो उसी हिसाब से अगर बैठाएंगे मतलब फॉर्मूला पे कर्ण एल बराबर लंब, इसको आगे पीछे खाली कर दिया गया है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी इसमें सबसे बड़ा कौन आपका है, सबसे बड़ा आपका है एल, यानी कि तिरछी लंबाई। अगर हमको रेडियस दिया हुआ है और रेडियस निकालना है और तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई दिया गया है, तो क्या कर लेंगे अंडर रूट तिरछी ऊंचाई के स्क्वायर में से ऊंचाई के स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से ऊंचाई निकालना है तो अंडर रूट तिरछी ऊंचाई में से रेडियस का स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी एल के स्क्वायर में से आर के स्क्वायर घटा देंगे। अब देखिए उसी हिसाब से हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ का देख सकते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बनेगा आपका पाई आर एल, पाई आर एल बनेगा, यानी पाई आर तो ठीक ठाक है, इसमें एच की जगह खाली क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। एल यानी क्या तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, याद रखना है कि वक्र पृष्ठ में जिससे वो बना है उसका क्षेत्रफल जोड़ते हैं। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में क्या कर देंगे, देखिए इसमें एक वृत्त है ना, एक वृत्त ये है ना, उसमें क्या करेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। याद कीजिए बेलन में दो वृत्त था, तो दो वृत्त का जोड़े थे ना हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक ही वृत्त है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ में एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, और वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये कर देंगे। तो आपका बन जाएगा पाई आर दोनों में है कॉमन, यहाँ एल और प्लस यहाँ आर, ठीक है। अगर हम लोग शंकु के आयतन की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखेंगे यहां से आपके ऑब्जेक्टिव में फार्मूला भी पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे फार्मूला को। क्या शंकु का वक्र पृष्ठ तो पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है ना। और शंकु का आयतन क्या आपका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।